शरद पूर्णिमा पर्व पर कान्हा की नगरी में आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा। धवल श्वेत वस्त्रों के साथ मोर मुकुट, कटी काछनी, लिकुटी धारण किए बांके बिहारी लाल के दर्शनों के लिए हजारों भक्त लालायित दिखाई दिए। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। द्वापर युग में यमुना तट पर असंख्य गोपियों के साथ धवल चांदनी में महारास रचाने वाले रास रासेश्वर की अद्भुत लीला का हजारों वर्ष बाद भी ब्रज वृंदावन में साक्षात्कार होता है। मंदिर देवालयों में ठाकुर जी को श्वेत पोशाक धारण कराकर विशेष श्रृंगार किया जाता है। प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पुरानी परंपरानुसार ठाकुर जी का श्री विग्रह कटी काछनी युक्त श्वेत पोशाक के साथ चांदी के मोर मुकुट, लिकुटी व अधरों पर स्वर्ण निर्मित बांसुरी धारण कर चांदी के सिंहासन पर विराजित होते हैं। यह अद्भुत दर्शन भक्तों को साल में केवल एक बार सुलभ होते हैं। सायंकाल ठाकुर जी को केसर मेवा युक्त खीर, चंद्रकला, मगध के लड्डू भोग निवेदित किया गया। ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए भक्त सुबह से ही लालायित दिखाई दिए। तीर्थनगरी के सभी मंदिर देवालयों में भी शरद पूर्णिमा पर्व श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। हालीरी मोहे लागे वृंदावन को शरद पूर्णिमा का त्यौहार ब्रज में विशेष, पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से मनाया जाता है कि मीन राशि में जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा की 64 कलाएँ आज ही के दिन शरद पूर्णिमा के दिन विद्यमान होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रमा की रोशनी में जो स्नान करता है उसको औषधीय लाभ मिलता है। तो इसी दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने, भगवान कृष्ण ने वृंदावन में महारास की लीला करी थी गोपियों के साथ। तो ये भाव स्वामी हरिदास जी के मन में जागृत हुआ तो स्वामी जी ने अपने लाडले को, बिहारी जी को बांसुरी धारण कराई और कट काछनी धारण कराई, और जो भगवान कृष्ण रास में, महारास में जो मुकुट धारण किया था वो मुकुट धारण कराया। तो आज शरद पूर्णिमा का जो विश्वविख्यात त्यौहार है वो वृंदावन में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है कि इसकी परंपरा स्वामी हरिदास जी ने शुरू करी थी। और जो बिहारी जी का जो मंदिर है, जो मंदिर प्रांगण में जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं और श्वेत वस्त्रों में जो ठाकुर जी विराजते हैं, जो उनको धारण कराए जाते हैं, और जो ठाकुर जी जिस सिंहासन पे विराजते हैं वो भी श्वेत चांदी का सिंहासन है, उस पर जब विराजते हैं, और जो हमारे ठाकुर जी का जो मंगल आसन है और जो ठाकुर जी के निज जगमोहन मंदिर में जहाँ के विराजते हैं, तो ब्रह्मा और शिव भी इस दर्शन के लिए तरसते हैं। 7 से 8 बजे के बीच में यदि मौसम खुला होता है तो हमारे मंदिर का जो आंगन है वो इस तरीके से बना हुआ है कि चंद्र भगवान की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी हमारे ठाकुर जी के मुखारविंद में पड़ती है, और वो जो दर्शन की छटा होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। तो इस उत्सव को और इस उल्लास को देखने के लिए जनता मंदिर में खड़ी रहती है, और मंदिर प्रबंधन द्वारा समय समय पे सारे मंदिर की लाइट ऑफ कर दी जाती है कुछ फ्यू सेकंड के लिए। तो जिस भक्त की भावना होती है और जिसका ठाकुर जी पे लाड़ होता है तो उसको ये अनुपम छटा के दर्शन होते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा भी गोपियों की तरह है कि कब गोपियों को जैसे कष्ट देते हुए भगवान कृष्ण गायब हो जाते थे महाराष्ट्र में, तो ऐसे कि ये बादल कभी भी चंद्रमा के ऊपर आ जाते हैं और कभी गायब हो जाते हैं, कभी चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं। तो अभी तो मौसम का अलर्ट है, तो शायद चंद्रमा निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये भक्तों की भावना के ऊपर होगा। और जो ठाकुर जी की जो पोशाक होती है ये शरद पूर्णिमा की बहुत विशेष पोशाक होती है। और ठाकुर जी सोने की बांसुरी, वैसे ही तो ये लकड़ी की जो बांसुरी थी वो इतना कष्ट देती है, और जब बिहारी जी सोने की बांसुरी धारण करेंगे तो भक्तों के मन का क्या हाल होगा ये तो भक्त ही बता सकते हैं। ये भक्त और भगवान के बीच की बात है।
पूनम निगम, कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। कैसा लग रहा है आप दर्शन करके आते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। शरद पूर्णिमा पे साल में एक ही दिन दर्शन होते हैं बिहारी जी के, और ऐसे अद्भुत दर्शन देखने को नहीं मिलते कि जितना निहारो उतना कम। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के। साल में कितनी बार आती हैं यहाँ पर? हर महीने आते हैं। हाँ जी, बहुत सालों से। हाँ जी, फैमिली के साथ आती हैं? हाँ फैमिली के साथ। क्या वर्णन करेंगे, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी बांसुरी धारण करते हैं? मैं कह रही हूँ ना, वर्ड्स नहीं है बिहारी जी के लिए, कुछ नहीं कह सकते। कुछ निशब्द हो जाते हैं भगवान के दर्शन करके। और ठाकुर जी तो अनोखे हैं, अलग अलग रूप दिखाते हैं। हर बार कोई ना कोई उनका नया रूप होता है। श्री राधे राधे, मैं सेवायत मयंक बंटू गोसी। आज शरदोत्सव का बड़ा पावन पुनीत पर्व है जो बांके बिहारी मंदिर में विशेष रूप से मनाया जाता है। हमारे बिहारी जी हर त्यौहार, वर्ष भर के त्यौहार बड़े ही अलग अलौकिक रूप से मनाए जाते हैं। तो आज जैसा आप मंदिर में देख रहे हैं प्रांगण में कि पूरे मंदिर को सफ़ेद गुब्बारों से सजाया गया है। भगवान ने आज श्वेत पोशाक धारण कर रखी है जो बड़ी सुशोभित लग रही है। आज ठाकुर जी का अलग विशेष भोग लगाया जाता है, जैसे कि बूरे की चंद्रकला और खीर का विशेष रूप से आज भोग लगाया जाता है। साल में, वर्ष में एक बार आज के ही दिन भगवान शरदोत्सव, शरद पूर्णिमा वाले दिन बंसी धारण करते हैं। अन्यथा पूरे साल कभी ठाकुर जी बंसी धारण नहीं करते बिहारी जी। आज के दिन वो बंसी धारण करते हैं और मोर मुकुट कटकाछनी के दर्शन ठाकुर जी की आरती के बाद विशेष रूप से दिखाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान आज अपनी चारों सखियों के साथ मंदिर में महारास करने के लिए उतरते हैं। ऊपर मंदिर से चंद्रमा की रोशनी ठाकुर जी के मुखमंडल पर पड़ती है, तब महारास का भव्य आयोजन शुरू होता है। ऐसे श्री बांके बिहारी जी के आप समस्त लोग दर्शन करें। श्री राधे राधे।